हेलो गाइस। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम लेके आए हैं इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी, जिस पे आपको चार्ट पे ही सिग्नल आ जाएगा कि बाई करना है कि सेल करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो सब मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ जो मैं इंडिकेटर्स बताता हूँ उसको ऐड करना है, और जो रूल्स बताता हूँ वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको क्या करना है, पहले इस पे बैक टेस्ट करना है, चेक करना है। वीक चेक करो, 15 दिन चेक करो, एक महीना चेक करो, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं आता कि नहीं ये प्रॉपर एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद ही आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ उसमें ज्यादा लॉजिक दिमाग चलाना नहीं। अगर बाय बोलता है तो बाय करना है, सेल बोलता है तो सेल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक निफ्टी में आ जाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर के अंदर हमको टाइप करना है यूटी बोट। यूटी बोट में यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जो हमको यूज करना है वो आ जाएगा। तो क्या करना है, उसको हमको पहले करना है सिलेक्ट। जैसे ही उस इंडिकेटर को आप सिलेक्ट करोगे, आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा चार्ट पे। ठीक है, अब क्या करना है, उसके पास एक सेटिंग का ऑप्शन होता है इंडिकेटर पे। ठीक है, उस सेटिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि हमको करना है सेटिंग में चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 3 और नीचे करना है सिर्फ 1। क्लियर है? उसके बाद मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ये ट्रेंड लाइन स्टॉप, उसको करना रिमूव और हिट करना ओके बटन। फिर से मैं एक बार बताता हूँ। पहले तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना है। उसके बाद जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाके आपको सर्च पे लिखना है यू टी स्पेस BOT। और ये इंडिकेटर है, ये ये भाई साहब है जिसने बनाया है, उसको हमको करना है सिलेक्ट। क्लियर है? उसके बाद जाना है सेटिंग में। यहाँ पर ऑप्शन है इनपुट्स, उस पर सिलेक्ट करना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर करना है 1 और हिट करना है ओके बटन। क्लियर है? ये हमारा हुआ एक इंडिकेटर जहां पर आपको बताएगा कि यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाई करो, सेल करो, बाई करो, सेल करो, बाई करो, सेल करो, यहाँ से बाई करो। ठीक है, यहाँ पे बाई करो। तो हम बैक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन पहले हमारे सेटिंग्स कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमारा एक दूसरा इंडिकेटर है, वो हमको करना है सिलेक्ट। जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक इन। ये जो फर्स्ट आएगा ना, ऑर्डर ब्लॉक्स, वो हमको सिलेक्ट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ दिखेगा, रिमूव कर देता हूँ। इंडिकेटर में मार्केट STRUCTURE स्ट्रक्चर BREAK ब्रेक। ठीक है, और ये हमको
करना है सिलेक्ट। क्लियर है? उसके अंदर क्या सेटिंग करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है, जो जिगजैग लेंथ है उसको करना है आपको 6 और हिट करना है ओके बटन। दैट्स इट। क्लियर है? पहले आपको यूटीबॉट यूज करना है, उसके बाद ऐड करना है MSB OB, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ इसके सेटिंग में यहाँ पर करना है 6 और हिट करना है ओके बटन। अभी ट्रेड कब और कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो हम देखते हैं। सिग्नल्स आ गए हैं, हमारा प्रॉपर पूरा सेटअप हो चुका है। क्लियर है? अभी ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक है। रूल्स टोटल 3 बाय और सेल के। ई, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आपको बाय सिग्नल मिले, या फिर ये लाइन है, ये जो स्विंग है, ठीक है, वो ब्रेक होने पे आपको सिग्नल मिले कि बाई करो या तो सेल करो, तब जाके आपको एंट्री लेना है, तब तक नहीं लेना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से बाइंग सिग्नल या तो सेलिंग सिग्नल आए, जैसे कि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल आया, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, या तो ये जोन है यहाँ पर बाइंग का आया तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है जो हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब कि ये ब्लॉक होना चाहिए सेल के लिए ऊपर की साइड, बाई के लिए नीचे की साइड। पहला रूल क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट स्विंग है, जो आपको ये एरो दिख रहा है, उसको ब्रेक होने का वेट करना है। अगर वो ब्रेक होता है तब भी आपको एंट्री लेना है, तब अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेना, आप ट्रैप हो जाओगे, ऐसे लग जाएगा। भले ही फिर सेल का सिग्नल दे, अगर ये लाइन ब्रेक नहीं होता, जोन नहीं है, तो आपको ट्रेड लेना है नो। अगर ये जोन है या तो ये लाइन ब्रेक होती है, तब आपको ट्रेड लेना है यस। सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार चार्ट में देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे ही मार्केट में, लाइव मार्केट में ये क्रिएट होगा, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल आया, जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है आपको क्या करना है, ट्रेड लेना। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल से लेना हमें ट्रेड, ठीक है। और ये हमारा ऐसे रहेगा, तो नीचे का हमारा रहेगा टारगेट। इसके लिए एक बेटर बेनिफिट है कि यहाँ पर अगर स्विंग लो ब्रेक होता है तो आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलेगा। और अगर कैंडल बड़ी है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है 200 पॉइंट्स की, तो ये ट्रेड हम करेंगे अवॉइड, क्योंकि 200 पॉइंट का एसएल कोई नहीं लेगा। हमको 20-30 का, 30 पॉइंट 50 पॉइंट मैक्सिमम एसएल ले सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे सिनारियो, यहाँ पर हमारा बाय बनेगा इस जगह पे, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ये अपना लो एसएल। टारगेट क्या रहेगा, पहला हमारा ये जो लास्ट एरो है, लास्ट स्विंग है, ठीक है, वो हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट।
फिर आप अगर प्राइस एक्शन आपको पता है तो ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पर 1/5 का रिस्क रिवर्ड बनता है, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सेल का सिग्नल आया। ठीक है, आपको अब कैसे प्ले करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको लेना है वर्टिकल लाइन और क्लिक करना है कहाँ पर, इसको थोड़ा हम कर देते हैं लाल। तो देखो, जिसको स्विंग पता है उसके लिए कोई ना, जिसको नहीं, इसके लिए ये जिगजैग सेटिंग है। जिसको मालूम है वो ये जिगजैग सेटिंग निकाल सकता है, क्योंकि ला हमको क्या करना है, लास्ट स्विंग पे ही प्ले करना है। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि किसी को मालूम ही नहीं है स्विंग्स के बारे में, इसलिए मैं ये स्विंग ले रहा हूँ। ठीक है, देखो, जब तक मार्केट इतना था, ठीक है, तब आपके पास दो स्विंग थे, या तो ये या तो ये दोनों के ब्रेकआउट पे आप बाइंग और सेलिंग सिग्नल पे प्ले करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये स्विंग बना। ठीक है, उसके पास से ही बाइंग का सिग्नल आया, यहाँ पर हम करेंगे बाय। टारगेट क्या रहेगा, ये हमारी रेड लाइन है वो। ठीक है, टारगेट आ गया। अभी आपके पास लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, एक ये है और एक स्विंग है ये। यहाँ पर सेल का सिग्नल आया। ठीक है, लेकिन कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, या तो नहीं ये हुआ या तो नहीं ये हुआ, तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। फिर आगे कहीं पर भी हमको सिग्नल मिला, इधर मिला। यहाँ पर लास्ट स्विंग कौन सा था, ये था हमारे पास। ठीक है, और नीचे का स्विंग होगा ये, बाइंग का सिग्नल आया, लेकिन या तो ये स्विंग या तो ये स्विंग, कोई ब्रेक हुआ नहीं, वो मार्केट साइड में है। तो ऐसे आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट पूरा साइड में था, ये पूरा जोन साइड में है। तो आपको ये इंडिकेटर यूज करके बहुत ही बढ़िया पैसा बनने वाला है और बचाने वाला भी है। ठीक है, पीछे का थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे कितना वर्क करता है। हम बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है, देखता हूं। Excuse me. So, देखो, अभी अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक स्विंग है, दूसरा स्विंग ये है। यहाँ पर अगर जो भी सिग्नल मिलेगा वहां पर हम प्ले करेंगे। अगर ये लाइन भी ब्रेक होती है तब भी हमको ट्रेड करना है। ये टारगेट के लिए फाइनल टारगेट ये रहेगा। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आया सेल का सिग्नल। ठीक है, लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लेंगे नहीं, लेकिन जब ये लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, तब आपको उठाना है ट्रेड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर उठाया, ये हमने एसएल कर दिया, ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। क्लियर है, टारगेट आ चुका। अभी ये तो भैया क्रैश हो चुका है, यहाँ से मूवमेंट आ ही रहा, मेरे को पूरा होल्ड करना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको पीछे जाना है, जितना पॉसिबल हो पीछे जाओ। ठीक है, पीछे लास्ट ऐसा एरो, इसके नीचे लास्ट एरो ये था, इसके नीचे कौन सा है, ये एरो है भैया, ये क्लियर दिख रहा है। देखो, लास्ट एरो ये है, यहाँ पर ये है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको ट्रेल करना है। मिला पूरा,
ये लाइन इसलिए आएगी, अग्री की चार्ट में बहुत गंदा दिखता है, लेकिन जिसको भी नहीं मालूम कि स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए बेस्ट सेटअप है। इवन आप ब्रेकआउट पे भी विदाउट इंडिकेटर ये स्ट्रेटजी को यूज करके आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब अगर ये इसको भी ब्रेक कर दिया तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। क्लियर है? देखो हम लोगों ने कहाँ से शॉर्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से शॉर्ट किया था, ये हमारा एसएल था, यहाँ तक पहला टारगेट था। क्यों पहला टारगेट था मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये स्विंग यहाँ तक था। दूसरा टारगेट अगर खींचना है कि भाई जा रहा निकल रहा कुछ न्यूज़ है, तो फाइनल टारगेट हमारा रहेगा ये। उसके नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं क्या आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ तक आया है। देखो ये आया डॉट, और डॉट वहां से ही मार्केट ने रिवर्स किया। क्लियर है? तो आप सब जगह पे इसी एक इंडिकेटर को यूज करके प्ले कर सकते हो। अभी यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आया, देखो छोटा सा हम एक अगेन प्ले करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये मार्क किया था यहाँ पर, जैसे मैंने बताया स्विंग आ चुका है। अभी ना तो ये ब्रेक हुआ, ना तो ये ब्रेक हुआ, ना ही तो हमारे पास कोई जोन है, तो हम बाई करेंगे नहीं। सेल करना है हाँ, लेकिन कब, ये लेवल के नीचे, क्योंकि ये जोन है, नीचे गया ही नहीं, तो हम सेल नहीं करेंगे अभी। ये हमारे पास लेटेस्ट जोन हुआ कौन सा, ये वाला स्विंग। जो भी दो लाइन है वो आपके लेटेस्ट स्विंग एज अ काउंट होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आया, लाइन भी ब्रेक हुआ। हाँ भाई बाई करना, जैसे हाई ब्रेक होगा चलो ऐसे रखा दो। कहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ सॉरी बाई करना, कोई ना। टारगेट क्या रहेगा, जो लास्ट स्विंग है वो नीला टारगेट। भी भैया मेरे को तो और भी लग रहा, होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हो। अभी आपके पास लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, ये, और पिछला स्विंग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये एक एरो है। अभी कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर सेल का सिग्नल आया। सेल करना है नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक रेंज है, जब तक ये ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं होगा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिएट ऐसा हुआ है, ये लाइन फिर से क्रिएट हुई, अब कहाँ पर करना है सेल। हाँ भैया, जब भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल सिग्नल आया, आपको ये लगा के रख देना है, आपका टारगेट फिक्स होगा जो लास्ट स्विंग है वो। अभी यहाँ पर लास्ट स्विंग कौन सा है, अभी के लिए ये है, यहाँ तक ले लिया। ठीक है, लेकिन कुछ लाइंस तो है नहीं, फिर ये धीरे 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 मार्केट देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल को सेल सिग्नल मिला। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे, वेट करोगे, तब ये लाइन क्रिएट हुई। ये जैसे ही लाइन क्रिएट हुई आपको आइडिया आ जाएगा कि जो भी कैंडल ये लाइन ब्रेक करता है, जो भी कैंडल ये लाइन ब्रेक करता है, तब मेरे को लेना है उस कैंडल का हाई होगा एसएल। सो आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, इस जगह पे आपकी एंट्री होगी, ये होगा आपका एसएल, और ये रहेगा आपका टारगेट। क्लियर है? यहाँ पर आ गया आपका सेलिंग सिग्नल।
थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ये एडवांस लेवल का पूरा प्राइस एक्शन भी मिक्सअप है साथ में सिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में ट्रेड कैसे होता है। एक टाइम आएगा कि फिर अब अगर आप ये बाय सेलिंग जोन का भी हटा दोगे ना, तो भी आपको पता चलेगा। वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर कमाएगा कैसे वो लोग कोर्स बेच के। यहाँ पर आया अभी, उसके नीचे स्विंग कौन सा है, ये वाला है, देखते हैं। गिरा, ठीक है भाई साहब, ये तो पूरा गिर गया सर। अब कोई ना, उसके नीचे वाला खींच लो। और अगर लगे कि और गिर रहा, तो आपको क्या करना, ये लाइन से पहले का स्विंग कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये पूरा आप निगल सकते हो। सर ये तो और गिरा, मेरे को और लगता है, भाई खींच लो, देखते हैं। आया, अब कितना चाहिए भाई, आपको सेल सिग्नल दे तो दिया, यहाँ पर आपको सेल सिग्नल दिया। कितने पॉइंट की मोमेंटम है, 900 पॉइंट की मोमेंटम है, 900 पॉइंट की यार। 10 ट्रेड में भी लॉस होगा और एक विन होगा ना, ठीक है, फिर भी आप अर्न करोगे। और नीचे का भी निकल सकता है, कैसे, इसके नीचे ये ऑन कर दो, ठीक है। ये था आया, उसको भी ब्रेक कर दिया साला, इसको ब्रेक कर दिया, तो उसके नीचे कौन सा है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा मैं, ये जोन है, देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ भैया आया, उसके नीचे और भी गया, देख लेते हैं उसके नीचे भी क्या हालचाल है। नहीं, डॉट नहीं आया, उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन अगर यहाँ तक भी होल्ड करते हैं हम, ठीक है, तो आपको पैसा ही पैसा था आपके पास, ये पूरा रैली आपको मिलता। ऊपर से कहीं पर भी थे, हुआ है वो वहां से, क्लियर है। ऐसे ही बाइक बाइक के सिग्नल में सिर्फ आपको क्या करना है, ये ओपन किया, यहाँ पर बाय है, लेकिन करना नहीं है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, दो लाइन है, कौन सी है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। यहाँ पर बाइंग आया, अगर छोटा सा ऐसे लगा के प्ले करना है तो प्ले कर सकते हो, लेकिन कुछ लाइन वगैरह एक्चुअल में इंडिकेटर हमारा एक्टिव नहीं हुआ, कब होगा, इसको ब्रेक करने पे, लेकिन टारगेट कितना है, इतना ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर बाइंग आया, ये हुआ हमारा ब्रेक, ले लो यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर आ गई, टारगेट क्या रहेगा, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आ गया पांचवा टारगेट, क्लियर है। फिर फिर क्या हुआ, फिर सर ये हुआ कि टारगेट तो आ गया, ये मेरा लो है, और लेटेस्ट स्विंग मेरा ये है, सेल का सिग्नल दिया, लेकिन कुछ ब्रेक, यहाँ पर तो हम ट्रैप हो चुके हैं।
आपने बोला कि ये यहाँ से लिया, ठीक है। सो टारगेट क्या होना चाहिए, अगर ये ब्रेक करता है तो इसका एसएल लगा के टारगेट रहेगा कौन सा, ये जो यहाँ पर पॉइंट है। हाँ भैया एसएल हिट हो गया, निकल जाओ। फिर से बाइंग आया, एक्टिव हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक जोन में है। अभी आपके पास लास्ट स्विंग कौन सा है, एसएल हिट होने के बाद ये, तो नीचे का कौन सा है, ये, ठीक है। मार्केट उसी रेंज में, यहाँ पर मिला सेल, ठीक है। यहाँ पर कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ था आप लोगों का, फॉर एग्जांपल आपका ये 58 पॉइंट यहाँ से लिया, तो समवेयर अराउंड ईयर की हम लोग यहाँ पर एसएल रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका था सेकंड कैंडल में, ये एसएल हिट हुआ था। अच्छा, 109 पॉइंट का एसएल हिट हुआ यहाँ पर। 109 पॉइंट मतलब कि प्रीमियम में 20 या 30 रुपए, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कितना मिला, यहाँ से सेलिंग सिग्नल आया, ठीक है। 107 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अभी लास्ट स्विंग कौन सा है, लास्ट स्विंग ये है हमारे पास, इसके बाद ये वाला है, ठीक है। इसको ट्रेल कर लो और बुक कर लो। इवन यहाँ पर भी बुक करते तो 155 पॉइंट और ट्रेल करते तो 350 पॉइंट्स। और कितना चाहिए भाई स्कैल्पिंग में, क्लियर है। आई होप आपको कुछ आइडिया आया होगा कि एक्चुअल में इस इंडिकेटर को कैसे वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखा है कि सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि भैया यहाँ से बाइंग है सेलिंग है, बाई बोलता है बाई कर दो, सेल करता है सेल कर दो। अरे भैया यहाँ पर कभी सेल करोगे, ठीक है, तो ऐसे लीड होगा, यहाँ पर सेल करोगे ऐसे लीड होगा। लेकिन आपको मालूम है कि नीचे हमारा जोन भी है, ये लाइन ब्रेक हुई है, क्विक स्कैल्प करिए ना, एक्यूरेंसी कितना अच्छा होगा यार, 100% होगा ना। क्योंकि ऐसे ऐसे लीड नहीं करेगा अगर हम अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि सेल आया यहाँ पर, ये सेल आया, ये ब्रेक हुआ, क्विक स्कैल्प, सेल आया लेकिन कुछ ब्रेक नहीं हुआ, नो एंट्री, सेल आया ब्रेक हुआ, क्विक स्कैल्प, सेल आया ब्रेक ही नहीं हुआ, नो एंट्री, बाय आया, ठीक है, लेकिन कुछ ब्रेक ही नहीं हुआ, नो एंट्री, जोन से बाय आया, उठाओ, क्विक एंट्री, बाय आया, बीटीएसटी डायरेक्टली 250-300 पॉइंट का वो पूरा बीटीएसटी था, ठीक है। यहाँ पर लाइन ब्रेक किया, उसके बाद सेल आया, उठा लो, लाइन ब्रेक किया, सेल आया, उठा लो, एंट्री, ठीक है। यहाँ पर बाय एंट्री, लेकिन कुछ ब्रेक ही नहीं हुआ, तो बच जाएगा ना आपका एसएल। इतना बड़ा एसएल कौन लेगा 200 पॉइंट का, बताओ। साइडवे मार्केट है तो आप मालूम पड़ जाएगा आप, ये साइडवे, यहाँ पर बाई, हाँ है, क्यों, क्योंकि ये इसको ब्रेक किया, उठा लो, क्विक स्केल यार, स्कैल्पर को 30-40-50 पॉइंट चाहिए, मिल जाएगा। ये सेल आया लेकिन कुछ ब्रेक ही नहीं हुआ, नो एंट्री, बच गए। अगर आप दूसरे यूट्यूबर की तरफ वेट करते सारे इंडिकेटर्स की, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्विंग पहले से ही बना जाएगा और इस पे हमको मैन्युअली वर्क करना है। इंडिकेटर ऑलवेज बाद में जब कैंडल बन जाती है बाद में बताता है बाय करना है सेल करना है क्या करना है। यहाँ पर तो हमको ही डिसीजन लेना है, ब्रेक किया उठाओ, ब्रेक किया उठाओ, क्लियर है। अभी भी अगर कुछ डाउट है, लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेटजी में, लेकिन मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करनी है, इस पे कैसे काम करना है मैन्युअली, क्योंकि एट द एंड तो मैन पावर ही काम आएगा। ये इंडिकेटर तो सारे बेच रहे हैं कि आपको कुछ आइडिया है कि एक्चुअल में ट्रेंड सब कुछ किस तरफ चल रहा है। ये सेम स्ट्रेटजी अगर आप 30 मिनट में प्ले करो, ठीक है, सेल आया आपका ये पहला टारगेट, ठीक है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सेल आया,
ठीक है, यहाँ पर लाइन भी ब्रेक है एक तरीके से। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ठीक है, तीसरा टारगेट यहाँ पे, ये चौथा टारगेट, ये तीसरे टारगेट तक आया और मार्केट पूरा घूम गया। अगर हम काउंट भी करेंगे ना, ठीक है, तो 1800 पॉइंट की रैली है पूरी। और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही इंडिकेटर, ये, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तब बाय सेल कीजिए, तब भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बड़ी टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, 9 करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ झटपट फटाक छटाक से कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये लाइन ले लेते हैं, आपके पास एक लो है और यहाँ पर एक हाई है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन पे जाके रेट एंड रेंज लेना है, उसको कैलकुलेट करना है, और जो लास्ट स्विंग बना है ना, ठीक है, वहां पर रख देना, आपका टारगेट आ जाएगा। यहाँ पर देखो डॉट टारगेट आया ये कैंडल पे। अब नीचे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो उसके लिए डिफरेंट स्विंग काउंट करना पड़ेगा। अब ये स्विंग हो गया नीचे की तरफ, ये स्विंग हो गया, जब ये ब्रेक होगा का पहला टारगेट रहेगा ये स्विंग, सेकंड टारगेट ये स्विंग, और ये आ जाएगा इधर। लेकिन ये भी ब्रेक हो गया, अब क्या करें सर, हमारे पास तो लेवल्स ही नहीं है, तो पीछे चले जाओ, ये ले लो, उसके नीचे और लग रहा कि जाएगा तो और ले लो। कहाँ पर है लास्ट स्विंग, ओह बहुत बड़ा है, देखना लौट गया। कितनी रैली कैप्चर की आप लोगों ने, 21,000 पॉइंट्स, वो भी सिर्फ 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे। समझ रहे हो बात को, 21,000 पॉइंट इसको बोलते हैं, सॉरी 2100। अभी कल के सिनारियो में आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन अभी करंटली मार्केट में क्या है, आपको स्विंग के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये है हमारा एक लो पॉइंट, ये है हमारा हाई पॉइंट, फिर ये हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर निकलते हैं। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे जोन तो वो किया उसने ब्रेक, ब्रेक करके अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक बनाया हाई और यहाँ पर बनाया दूसरा, ठीक है। अब किस तरफ जाना है मार्केट को आपको भी मालूम है क्या, जहां जिस तरफ निकलेगी, ये फिर से रेंज हो चुकी है, ठीक है, लास्ट विंग ये है, तो मैं यहाँ तक काउंट करूंगा। अगर यहाँ से ऊपर निकली तो आपको मालूम है आपके टारगेट्स, इसको एक्टिव कर दो, इसको ब्रेक किया तो पहला टारगेट कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी करेंगे, वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। इसके नीचे ऐसे, ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट और ये हमारा फाइनल टारगेट, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ये तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा कुछ, ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, रिटेस्ट हुआ, और ये कल गैप अप के थ्रू ये इसका टारगेट दे देगा, ठीक है। तो ये सब भी एक एनालिसिस है,
यहाँ तक आएगा जो मैंने जोन बनाया। दैट्स इट, फिनिश। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी अगर स्टिल इश्यू लगे आपको वीडियो में कि कुछ पार्ट नहीं समझ आया, आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं आपको फिर से एक नए वीडियो के थ्रू या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या तो लाइव वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे मैं हर रोज़ अप टू डेट रहता हूँ बिटकॉइन के लिए और स्टॉक के लिए, और ऐसी कुछ स्ट्रेटजी होती है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देख लिया।